हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बैक नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई यहाँ पर 13.5 इंच है। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। तो इस तरह से हमने शोल्डर 6 इंच पे लिया है। आर्म होल भी हम 6 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह हमने आर्म होल का भी निशान लगा लिया। अब चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट यहाँ पर हमारा 9.5 इंच है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिए हैं। वेस्ट 8.5 इंच, 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब इन तीनों निशानों को हमको इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से हमने इन निशानों को मिला लिया है। इसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो ये हमने आर्म होल का शेप भी दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो टक्स हम टेप को बराबर रखेंगे और दोनों साइड आपको हाफ इंच देते हुए 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी जो टक्स है वो भी मार्क हो गई है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने 3 इंच पे चौड़ाई ले लिया है। और इसकी जो डीप है आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। मैं यहाँ पर 11 इंच डीप रख रही हूँ। इस तरह से अब इन दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों निशानों को मिला लिया है। अब यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो हम यहाँ पर पान का शेप देंगे। तो इस तरह से हमने पान का शेप दे दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इसकी कटिंग भी कर ली है। अभी हमें मेन फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर रखते हुए इसकी हमें कटिंग कर लेनी है बैक साइड की। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक पे रख लिया है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद इसे हमें ओपन कर लेना है और गले पे स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करके हम इसे पलटा लेंगे। तो इस तरह हम पूरे गले पे सिलाई लगाएंगे। हमने पूरे गले पे सिलाई लगा लिया है। जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे, नेक की फैब्रिक को। तो हमने ये कट कर लिया है। अब छोटे छोटे कट दे के इसे हमें पलट लेनी है। तो छोटे छोटे हमने कट भी दे दिया है। इसके बाद इसे हम पलट लेंगे और ऊपर से एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पूरे गले पे हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए आप ऊपर से सिलाई लगाइए। तो इस तरह हमने गले पे पूरी सिलाई लगा ली है। अब पलट के हमें चारों तरफ इसको फिक्स कर लेना है सिलाई लगा के। तो इस तरह हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर ले देंगे। तो हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा टक्स का निशान है उस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड हम लगा लेंगे इसकी सिलाई। अब इसमें हमें कमर की पट्टी लगानी है। तो पट्टी पहले हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पट्टी कट कर लेनी है। अब बीच में हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। अभी हमें पट्टी, कमर की पट्टी अटैच करनी है। पलटाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारी जो कमर की पट्टी है वो भी लग चुकी है। तो ये हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया है। अब इस पर हमें डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए हमें फैब्रिक ले लेना है। तो इस तरह से चौड़ा पट्टी लीजिए। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले लेंगे और यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद इसे पलटते हुए हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। चाहे तो आप इसे पलट के भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पलटूंगी नहीं इसे। तो इसी तरह ही हमें किनारे से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे चुन्नट बनाते हुए जाएंगे।
तो इस तरह से आप पूरे कपड़े पे फ्रिल बना लीजिए। पूरे पट्टी पे हमें इसी तरह फ्रिल बना लेना है और सारे फ्रिल की जो साइज हो डिस्टेंस वो एक बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये पट्टी पे जो फ्रिल हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी हमें एक बुकरम ले लेना है, या फिर आप जो हम पैजामे के पाइचे पे लगाते हैं वाला बकरम ले लीजिए, या फिर आपके पास नॉर्मल बकरम है तो उसको 1.5 इंच चौड़ाई देते हुए आप उसको कट कर लें और इस तरह हम उसे फैब्रिक पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक पे सिलाई लगा लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो इतनी होनी चाहिए कि आपकी नेक जब फैले तो वो बराबर में आ जाना चाहिए। थोड़ा बड़ा ही हो बट छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम नेक पे इसे रखेंगे और इधर आप पिन लगा लीजिएगा और उसके बाद दोनों साइड हमें इसे सिलाई करके फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमने गले पे इसे फिक्स कर लिया है। इसके बाद जो हमने फ्रिल बनाया हुआ था वो फ्रिल हम इस पे लगाएंगे। तो ये जो फ्रिल हमने अटैच किया था इसे हमें अभी सिलाई करते हुए लगाते हुए जाना है। इस पे गले पे पूरे नेक पे हमें इसी तरह लगा लेनी है। तो इस तरह हमने पूरे नेक पे लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे कट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ से हमें इस तरह से लेस लगा लेना है। तो ये मैंने लेस भी लगा लिया है। अभी हमें बो बनाना है, तो बो बनाने के लिए कपड़े ले लेते हैं। तो ये देखिए इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। तो इस तरह से हम इसे डबल में फोल्ड कर लेंगे और किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे सिलाई लगाया है और बीच में हमें थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, गैप छोड़ देना है, ताकि हम इस कपड़े को बो को पलट सके। तो इस तरह से मैंने बीच पे गैप छोड़ दिया है। अब उसी गैप से हम इस कपड़े को पलट लेंगे। तो देखिए ये सेंटर पे मैंने ये छोड़ दिया है। अब यहीं से मैं इसे पलट लूँगी। अच्छे से इसे कॉर्नर निकाल लेंगे हम। तो इस तरह से हमने इसे पलट लिया है और नोक को भी अच्छे से निकाल लेते हैं चारों कोने के। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। अब बीच में सेंटर करते हुए इस पे मार्क कर लेना है और इस पे हमें छोटे छोटे फ्रिल चुन्नट लगा के इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे चुन्नट बना लिए हैं और सेंटर पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारी बो बन के तैयार हो गई है। अभी हमें इस तरह से 2 पट्टियाँ लेनी है जिसकी लंबाई है हमारी 7 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। लेके इसे हम इस तरह से सीधी सीधी सिलाई करेंगे और लास्ट है वहाँ पर हमें थोड़ा सा तिरछा सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस पर तिरछा सिलाई कर लिया है। पहले हम सीधी सिलाई करेंगे, अब लास्ट पे तिरछा सिलाई करेंगे। तो हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे, उसके बाद इसे हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से हम इसे पलटा लेंगे। आप कोई भी नुकीली चीज़ से इसे पलटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पलटा लिया है। दूसरे को भी सेम उसी तरह से हम पलटाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पट्टी भी तैयार कर ली है। इसके बाद हमें एक दूसरे के ऊपर इसे रखते हुए इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है।
तो ये हमारी जो बो बन गई है और बीच में मैं एक बटन अटैच कर ली हूँ, तो आप इसी तरह अटैच कर लीजिए। अभी ब्लाउज का कपड़े को ले लेते हैं और सेंटर पे हम निशान लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर पट्टी को हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मशीन से ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो जब बो को टक करें तो उस टाइम पे भी आप इसे दोनों को मिला के एक साथ भी आप इस पर सिलाई लगा के टक कर सकते हैं सुई और धागे से। तो देखिए इस तरह से हमें बो को भी अटैच कर लेना है। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।